Assalamu alaikum. After so many days I'm back. ये यही वजह है कि आई वॉज़ रिलेक्टेड इन स्टार्टिंग ए यूट्यूब चैनल, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह सकती विद ऑल द वर्क दैट आई हैव टू डू, अल्हम्दुलिल्लाह. बट एनी वे आई एम बैक एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग रेसिपी. स्पंज जो है हमारा बेसिक वेनीला स्पंज है और हम इसको फ्रेश क्रीम पाइनएप्पल केक बनाएंगे इससे. तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने 4 अंडे लिए हैं, उसके अंदर मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ. कुछ लोगों को शिकायत होती है कि हमारे वनीला स्पंज में से स्मेल आती है एग्स की, तो जस्ट ऐड अ बिट ऑफ वनीला एसेंस और कोई भी एसेंस जो आपको पसंद है, तो दैट विल टेक केयर ऑफ़ द प्रॉब्लम. उसके बाद मैंने उसको बीट करना शुरू कर दिया है विद बीटर, इलेक्ट्रिक बीटर. और अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके अपनी चीनी ऐड करूँगी. बिल्कुल 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स हैं ये, और ये बहुत ही इजी रेसिपी है. जस्ट मेक श्योर कि आप स्टेप्स को प्रॉपर्ली फॉलो करें, और जो एग्स के अंदर जब आपने ड्राई अपने इंग्रेडिएंट्स को फोल्ड करना है तो वो आप बिल्कुल ठीक से करें. तो विल जस्ट कंटिन्यू एडिंग द शुगर और हम इसको बीट करते रहेंगे. इसको हम तब तक बीट करेंगे जब तक हमारे एग्स जो हैं उनका वॉल्यूम ऑलमोस्ट ट्रिपल नहीं हो जाता, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो रिबनी नहीं हो जाती, बिल्कुल रिबन की तरह. जब हम अपना बीटर को उठाएंगे तो इट विल फॉल बैक इनटू थिक रिबन्स. इट हैज़ रीच्ड और डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी. अब इसके अंदर हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से 3 एडिशंस में ऐड करेंगे, सिफ्ट करके, और हम इसे फोल्ड कर लेंगे. ये 2 6 इंचज़ के पैन हैं जिनको मैंने ग्रीस किया हुआ है. आप चाहें तो एक 8 इंच के एक ही पैन में इसको बेक कर सकते हैं सारे के सारे बैटर को, लेकिन मुझे 6 इंचज़ के 2 पैन्स में मैंने बेक किया, क्योंकि मैं जो डिज़ाइन इससे क्रिएट करने वाली हूँ नीडेड अ डॉलर केक. तो हमारे केक्स जो हैं वो बेक हो गए हैं. इन्हें ओवन से निकाल के आई विल जस्ट इमीडिएटली रन अ नाइफ ऑन द साइड, ताकि ये जो केक है हमारे जब भी थोड़ा सा दे टेंड टू श्रिंक अ बिट, तो वो फिर ताकि अपनी जो इनकी शेप होती है वो ख़राब ना हो जाए. हमारे स्पंजेस जब अच्छे से ठंडे हो जाएंगे विल स्टार्ट द फ्रॉस्टिंग प्रोसेस. मैंने सिंपल विप क्रीम वनीला फ्लेवर जो है उसको अच्छे से विप कर लिया है. वो काफ़ी स्टेबल है इस वक्त. इट्स स्टेबल येट शाइनी. हमने इसको इतना बीट नहीं करना कि स्प्लिट हो जाए, क्योंकि हम पाइनएप्पल फ्लेवर्ड केक बना रहे हैं. तो आई जस्ट चॉप सम पाइनएप्पल्स अप, और जो पाइनएप्पल के टिन में साथ उसका सिरप होता है वो मैंने रिज़र्व कर लिया है टू मॉइस्चन द स्पंजेस. तो अब इस तरह से जो मेरे स्पंजेस हैं मैं उनको 2 हिस्सों में स्लाइस कर लूँगी. और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हम जो पाइनएप्पल सिरप था उसके साथ इसको अच्छे से सोक कर लेंगे. बहुत जो सबसे नीचे का स्लाइस है उसको बहुत ज़्यादा सोक नहीं करना, क्योंकि उसको फिर हम जब ट्रांसफ़र करते हैं उठा के तो वो टूट सकता है. ओके, मेरी रिंग लाइट हिल रही है बार बार. एनीवे, तो आफ्टर सोकिंग इट उसके बाद हम इसके ऊपर क्रीम की एक लेयर लगाएंगे, और क्रीम की लेयर आप अपनी मर्ज़ी से लगाएं. आपको बहुत ज़्यादा क्रीम पसंद है आप ज़्यादा लगा सकते हैं, आपको कम पसंद है आप कम लगा सकते हैं. और उसके बाद पाइनएप्पल के चंक्स जो हैं इसके ऊपर डाल देंगे. आप इवनली स्प्रेड कर दें. पाइनएप्पल को अच्छे से आपने हाथ से स्क्वीज़ करके उसके बाद चॉप करना है, ताकि उसके अंदर जो है एक्स्ट्रा पानी
मुझसे निकल जाए। उसके बाद उसको हल्का सी इस तरह से क्रीम के अंदर जो है वो आई डोंट नो सबमर्ज कर दें, क्योंकि ऐसे फिर अगर आप उसको इस तरह से नहीं करेंगे तो फिर वो स्लाइड कर सकता है आपका स्पंज उसके ऊपर से। एंड देन वी विल रिपीट द प्रोसेस जब तक हमारे सारे स्पंजेस जो हैं वो इस तरह से हम यूज़ नहीं कर लेते। अच्छा, अब हमारे जो केक स्पंजेस की लेयर्स एंड स्लाइसेस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि बिकॉज इट्स अ टॉल केक और इट्स अ वेरी आई डोंट नो फ्रेजाइल केक एज वेल, तो ये इजीली जो है वो गिर सकता है, स्लाइड कर सकता है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने सिंपल जो स्ट्रॉज होते हैं वो लिए हैं और उनको मैं केक की हाइट के अकॉर्डिंग उनको काट के मैं 4 जो है स्ट्रॉज उस केक के अंदर डाल दिए, ताकि केक के जो लेयर्स हैं वो इधर उधर स्लाइड नहीं करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टॉल केक्स एंड आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे। इट वाज नॉट प्रिटी। एनीवे, साइड्स को थोड़ा सा ट्रिम करके मैंने इसको इवन कर लिया, इसके साइड्स को जो थोड़े बहुत अनइवन थी। अब मैं इसको क्रम्ब कोट करूँगी और इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी टू चिल, ताकि हमारा फाइनल कोट है इसमें कोई क्रम्स ना आए। मैंने सबसे ऊपर वाली लेयर को भी सिरप के साथ जो है मॉइस्चन कर लिया। नाउ इट्स चिल्ड। मैंने इसे केक बोर्ड पे ट्रांसफ़र कर लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू फ्रॉस्ट इट। मैंने विप क्रीम जो विप की हुई थी उसको पिंक कलर कर लिया है और अब मैं इसको अपने केक को फ्रॉस्ट करूँगी इसके साथ। जो भी तरीका वर्क करता है आपके लिए, वट एवर वर्क्स फॉर यू, आप उसी तरीके से इसको फ्रॉस्ट करें। मैं इस तरह से करती हूँ। इट्स वेरी इजी और वेरी कन्वीनियंट फॉर मी और वेरी फास्ट वे टू फ्रॉस्ट इट। मैं अपनी रिंग लाइट ऑन करना भूल गई थी। फॉरगिव मी, आई एम वेरी न्यू टू दिस। एनीवे, तो इस तरह से मैं इसको स्प्रेड करूँगी। जो एक्स्ट्रा है वो साइड पे हैंग करती है एंड देन आई विल जस्ट smooth the hanging cream on the sides. Very easy, very quick. मैंने एक सिलिकॉन ब्रश लिया है। अब इसको बिल्कुल भी प्रेस नहीं किया हुआ, मैंने सिर्फ इसके साथ टच करके आई जस्ट मेक वेव्स पैटर्न इन द केक। केक के ऊपर भी मैंने एक छोटे स्पैचुला के साथ, ऑफसेट स्पैचुला के साथ, जो आपको पीछे बड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा, उसके साथ मैंने केक के ऊपर वेव्स बनाए थे विच आई फॉरगॉट टू फिल्म। एनीवे, अब इसके ऊपर मैं पर्ल्स लगा रही हूँ, बिल्कुल छोटे वाले मिनी पर्ल्स। ये 2 mm पर्ल्स होते हैं, आपको किसी भी अच्छे ऑनलाइन बेकिंग स्टोर से मिल जाएंगे। एंड देन आई विल यूज़ द मीडियम वंस, ये वाले, और दीज आर 4 mm, और इनको भी इसी तरह से मैं इसके ऊपर जस्ट रैंडमली आई विल प्लेस दीज ऑन द केक।
सिंपल मैंने बटरफ्लाइज़ के प्रिंट आउट्स लिए हैं ऑन ग्लॉसी पेपर और इनको मैंने काट लिया हुआ है। अब इनको मैं इस तरह रैंडमली प्लेस कर दूँगी, किसी भी तरतीब से प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। द मोर रैंडम इट इज़ द प्रीटियर इट लुक्स अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको बिल्कुल एक लाइन में रखी हुई बटरफ्लाइज़ पसंद आएंगी तो आप वैसे भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। मैंने इस तरह से रैंडमली इनको केक के ऊपर और साइड्स पे प्लेस कर दिया है एंड we're done. It's such a pretty cake, one of my favorites and very easy as well. Oh, and it tastes great. आपको try करना चाहिए and let me know on Instagram and in comment section below. Oh, and by the way, do subscribe. I guess it helps. Okay, bye.